चारू परलकर, फिल्म जगत के मशहूर गायक और संगीतकार जगदीश जी के बंगले के सामने से बोल रही हूँ। कुछ देर पहले ही पता चला है कि जगदीश जी की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। कुछ दिनों से वो काफी डिप्रेस भी रहा करते थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनकी लाश उनके बंगले के पीछे उनके म्यूजिक रूम में पाई गई है, जहाँ पर वो रियाज किया करते थे। यहाँ की किसी भी चीज को हाथ तो नहीं लगाया किसी ने? जी नहीं। आप? हाँ? मैं डॉक्टर आकाश, उनका डॉक्टर हूँ। ये है उनकी वाइफ मिसेस नूपुर। ये उनका म्यूजिक रूम है, यहीं पे वो रियाज किया करते थे, अपनी धुनें बनाते थे। वो राहुल है, उनका सेक्रेटरी। राहुल, यहाँ आओ तो। जाइए। राहुल, राहुल, क्या हुआ था यहाँ पे, मालूम है? हमारी मीटिंग थी सर, बंगले में। करीबन 3 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ, और वो बंगले से यहाँ अपने म्यूजिक रूम में आ गए। मैं 5 बजे कुछ जरूरी पेपर्स लेने आया तो ये बंगले में ही थी, और उन्होंने कहा कि सांप अभी भी म्यूजिक रूम में है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो हम डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया तो देखा कि वो इस तरह पड़े हुए थे। फिर ये बेहोश होकर गिर गई। कहाँ? यहाँ। और मैंने इन्हें डॉक्टर आकाश को बुलाया। फोटो लिया है ना? ये 2 गोलियां चली हैं। एक गोली तो ये यहां से चली है, ये, और यहां जाके अटक गई है। ये देखो। आशा जी, ये गोली निकालो। यस। एक गोली तो ये है, लेकिन दूसरी गोली यहाँ है, ये देखिए। लेकिन तकिए में गोली क्यों मारी? अरे भाई, मुंह में गोली मारने से पहले एक फायर करके देखा होगा। अपनी जान लेना कोई आसान काम है क्या? हाँ? एक फायर करके थोड़ी हिम्मत आई, रिवॉल्वर उठाया, मुंह में लगाया, उठाए, आत्महत्या। नहीं, ये खून है। मेरे पति को किसी ने मारा है। मारा है? आपको किसी पे शक है? मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे तो जगदीश एक स्ट्रांग आदमी था, फिर भी सबको मालूम है आजकल उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। He was going through a major depression। क्यों? 1 महीना पहले उसकी एक फिल्म तोहफे का प्यार की सिल्वर जुबली हुई थी, इसीलिए एक पार्टी रखी गई थी। फिल्म के सभी गाने जगदीश ने ही गाए थे। मुबारक हो जगदीश, फिल्म का म्यूजिक धनाधन दिख रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहा है। सुना है क्या बैचलर के लिए अमेरिका जा रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ, क्यों ना जाऊँ। कार्नेगी हॉल, ग्रेमी नॉमिनेशन, वाह सर जी वाह। भाई, देने वाला जब भी देता है तो पूरा छप्पर फाड़ के देता है। चुगली किसी और की हो ना हो, दारू की अरे 15 ग्लास तो हो ही गए होंगे। अब ड्रामा शुरू होगा। अमेरिका बस उठने ही वाला है। निकल पड़ी। Congratulations। अलका, अलका, what a pleasant surprise। भाई, खुद लाई हो या डैडी ने भेजा है? कम ऑन यार, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारी कितनी पुरानी दोस्त हूँ, और मैं तो शुरू से तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। पापा को तो मालूम भी नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। जगदीश, तुम इस खुशी के मौके पर पापा से अपनी नाराजगी खत्म कर दो। अलका,
You know, I like you very much. No, I really like you very much. मगर तुम्हारे पापा को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। साथियों, दोस्तों ये अलका है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मगर इसके डैडी रामनाथ, अरे वही जो रामनाथ रिकॉर्ड कंपनी के मालिक है, उन्होंने 2 साल पहले मुझको अपनी कंपनी से निकाल दिया ये कहकर के जा तेरा म्यूजिक नहीं चाहिए। तू अब खत्म हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, और अब वही रामनाथ मेरे पैर छू रहा है कि मेरी कंपनी में आ जाओ, वापस आ जाओ। मगर मैंने भी कह दिया कि मैं लोकल ट्रेन में पेटी बजाऊंगा, मगर तेरी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। जगदीश प्लीज। वैसे आदमी अच्छा खासा है, बस पहला माला थोड़ा खाली है। हाँ खाली है पहला माला, लेकिन यहां तो पहला माला है ही नहीं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। अलका, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस जोकर की पार्टी में मत जाना। इसे तो शराब पी के नाचने की आदत है ही। पापा प्लीज, अब आप तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आप दोनों पुरानी बातें भूल जाइए ना, और दोनों आज खुशी के मौके पर हाथ मिलाइए। फॉर माय सेक प्लीज। हाथ मिला लूं इससे, रामनाथ से? कभी नहीं। रामनाथ जी, अब आप मेरी पार्टी में आ गए हैं तो फोकट की दारू पीजिए, खाना खाइए और फिर चुपचाप खिसक जाइए। आपकी 3rd रेट कंपनी में मैं कभी काम नहीं करूंगा। अरे जब तू भूखों मर रहा था तब इसी 3rd रेट कंपनी ने तुझे काम दिया था। भूल गया वो दिन 2 कौड़ी के आदमी? क्या? 2 कौड़ी का आदमी? मेरी पार्टी में मुझे 2 कौड़ी का आदमी कहा? तेरी जगदीश तो ना। संभालो अपने आप को। जगदीश, क्या हुआ? जगदीश क्या हुआ? जगदीश तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? जगदीश क्या हुआ तुम्हारे गले को? पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इतने बड़े आदमी हैं कि अच्छा लगता है इस तरह झगड़ा करना? पता नहीं क्या होगा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। एक गुस्से से क्या आवाज चली जाती है? ये एक्टिंग कर रहा है, मुझे बदनाम करके रहेगा। काफी चोट लगी है। अब ये कैमरा में तुम्हारे गले के अंदर डाल के देखता हूं कि क्या हुआ है। हाँ? मुंह खोलो। घूंसे की मार की वजह से वोकल कॉर्ड्स पे घाव लगा है, सूजन भी आई है। बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन? माय गॉड! अरे इतना डरिए मत उसमें, कि कोई बड़ी बात नहीं है। सूजन 3-4 दिन में उतर जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, अब उनकी हालत कैसी है, वो बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं। मगर क्या? आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। देखिए। डॉक्टर मैं गा नहीं पा रहा हूं। गाने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है मुझको। किसने तुम्हें इजाजत दी गाने की? है तुम्हारे गले के अंदर के टांके अभी तक सूखे नहीं हैं। अरे जख्म भरने में समय लगेगा ना। देखो, 3 महीने तक गाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। क्या 3 महीने? डॉक्टर क्या 3 महीने तक मैं गा नहीं पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसके बाद तुम फिर पहले जैसे हो जाओगे।
फिर तबीयत से गाना। पर डॉक्टर मेरे अमेरिका टूर का क्या होगा? और मुझे यूरोप भी जाना था। अब तुम नहीं जा सकते। डॉक्टर मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा डॉक्टर। चिल्लाओ मत जगदीश, गले पे स्ट्रेन पड़ेगा अब और ज्यादा खराब हो जाएगा, तुम्हारे टांके फट जाएंगे। सुन रहे हो तुम रामनाथ? ये सब कुछ ये सब क्या कर रहे हो? और तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझा? राहुल मेरे वकील को बुलाओ। वाइट, देखो, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे एक घूसा ही तो मारा था, लग गया तो क्या करूं? तुम्हारे इलाज पे जो खर्च होने वाला है देने को तैयार हूं ना। अखबारों में छपवा दूंगा कि मैं जगदीश जी से माफी मांगने को तैयार हूं। बस कह दिया और हो गया। देखो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि मैंने चेन्नई से मशहूर ईएनटी सर्जन डॉक्टर जॉर्ज को बुलाया है। वो कल यहां आ रहे हैं और वो आपके गले का मुआयना करेंगे, तब हकीकत सामने आ जाएगी। अगर तुम्हारा गला खराब है तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं कंपनसेशन देने को तैयार हूं। और वैसे मुझे तो लगता है कि तुम्हारा गला वाला कुछ खराब नहीं है। तुम्हें अमेरिका के टूर पे जाना नहीं है, इसलिए तुम वो पैसा मुझसे वसूल करना चाहते हो। ये क्या बकवास है? रिलैक्स जगदीश, रिलैक्स। मैंने उसे कहा, अरे इतना डिप्रेस होने की क्या बात है भाई, एक अमेरिका का टूर ही तो कैंसिल हुआ है और आ जाएंगे टूर। मगर नूपुर जी, मीटिंग के बाद जगदीश जी का मूड कैसा था? क्या वो परेशान लग रहे थे? जी हाँ, आज तो उनका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। वैसे तो ये हमेशा ही गुस्से में रहते थे, लेकिन आज तो आधी हो गई। अबे कोई सुनते हो? मेरे लिए थोड़ा और आइस और सोडा लेके आओ। और ये क्या? ये सूप और उबली सब्जी मेरे लिए? अबे तुम लोग खाओ ये सब बॉइल्ड वेजिटेबल। अबे मेरे हो गए हो क्या? आप खाना खाइए। आप इतनी दवाइयां खा रहे हैं, उसके साथ शराब मत पीजिए, प्लीज मत पीजिए। मैं क्यों ना पीऊं? हाँ? और वो तुम्हारा मनूस नौकर कहाँ है? बुलाओ उसको। उसे तो आपने कल निकाल दिया है। हाँ? निकाल दिया? तुम जब आइस तुम ले गया जब। सर प्लीज मत पीजिए सर, बस मत पीजिए। तुम भी क्यों ना पियो? अब एक सेक्रेटरी भी आपको सलाह देने लगा है। चलो अभी तुम चलते बनो यहां से, समझे? 3 महीने मेरा कुछ काम नहीं होगा, तुम्हारा कमीशन बंद, समझ गए ना? बल्कि तुम लोग यहीं रुको। मैं तुम लोगों का मनूस चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं अपने स्टूडियो जा रहा हूं और मुझे आके डिस्टर्ब मत करना, समझे? जा हट! बस फिर वो मुझे जिंदा दिखे ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, राहुल के बंगले से जाने के बाद आप कहीं बाहर तो नहीं गई? आई मीन बंगला छोड़ के? नहीं, मैं तो बंगले में ही थी। तो फिर आपको गोली चलने की आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? जी वो जी हाँ, बताइए क्यों नहीं सुनाई दी? वो ये कमरा साउंड प्रूफ है। अच्छा, अभी पता चलता है। दया, जरा बाहर जाके आवाज लगाना तो। दया, अरे भाई दया, आवाज क्यों नहीं लगाते? दया, कुछ कहते क्यों नहीं? अरे तुम चिल्लाए नहीं। चिल्लाया सर, 2 बार चिल्लाया मैं। अच्छा, इसका मतलब ये कमरा वाकई साउंड प्रूफ है, आवाज बाहर नहीं जाती। अच्छा, 3 बजे और 5 बजे के बीच
कोई आया था यहाँ पे? ये कॉटेज बंगले से अलग है। यहाँ कोई आए तो मुझे पता भी ना चले। वैसे रामनाथ की लड़की अलका आई थी करीब 4:30 बजे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो पहले बंगले पर आई थी। सब अलका को बुलवाएं, शायद उसी ने जगदीश को आखिरी बार जिंदा देखा हो। हाँ, मैं जगदीश के घर गई थी। उसकी वाइफ ने मुझे बताया कि वो स्टूडियो में है। मैंने स्टूडियो के दरवाजे की कई बार घंटी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर मैं वापस चली गई। अच्छा, आप वहां गई क्यों थी? मेरे पापा की और जगदीश की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन जगदीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आज मेरे पापा पूना गए थे। मैंने सोचा जगदीश से जाकर मिल लूंगी और उससे कहूंगी कि वो पापा और अपने बीच की दुश्मनी को खत्म कर दे। आखिर वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगर मैं जल्दी चली जाती तो वो बच जाता। अच्छा, आपको लगता है ये एक आत्महत्या है? मुझे नहीं लगता सर। जगदीश कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये आत्महत्या नहीं है तो फिर कौन मारना चाहेगा उन्हें? पता नहीं सर, किसने मार डाला। नहीं, फिर भी किसी पे तो शक होगा आपको। वैसे सर, उस दिन पार्टी में लोग कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे सर। क्या? यही कि जगदीश की वाइफ नूपुर का जगदीश के सेक्रेटरी राहुल के साथ कुछ चक्कर है, और शायद ये बात जगदीश को पता चल गई होगी, जिसकी वजह से जगदीश को किसी ने मार डाला। नहीं, इन्हें किसी ने नहीं मारा है, खुद इन्होंने अपने आप को मार लिया है। कैसे डॉक्टर साहब? लोकेशन पर जो पिस्टल हमें मिली उस पर सिर्फ एक आदमी की उंगलियों के निशान है। किसके? इसके, जगदीश के। और इसके हाथ पर गन पाउडर के मार्क्स भी हैं। ये देखो। मगर सर, कई बार लोग हाथ में पिस्तौल पकड़वा कर भी चलवा देते हैं। हाँ, हो सकता है, मगर यहां देखो, गोली मुंह में से चलकर खोपड़ी के पीछे से निकल गई है। फिर भी ये देखो, इसके दांत देखो, एकदम सही सलामत है, कोई टूटा फूटा नहीं है। और इसके होंठ देखो, कहीं कोई खरोंच नहीं है, कोई घाव नहीं है, क्योंकि इसने पिस्तौल खुद मुंह में रखी और गोली चलाई। अगर किसी दूसरे ने जबरदस्ती इसके मुंह में पिस्तौल घुसेड़ी होती तो कहीं कोई चोट तो होती, मगर नहीं, कोई चोट नहीं। ये एक आत्महत्या है। खून हो या आत्महत्या, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो सीआईडी ब्यूरो में नहीं जा रहा हूं आजकल। नहीं सर, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इससे पहले कि जगदीश की लाश को जला दिया जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सर, आपकी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, आप सारी बात समझ तो सकते हैं। ठीक है, अगर बात समझाने की है तो समझाओ, मगर जो इंफॉर्मेशन सीआईडी को मिली है उससे तो लगता है कि यह एक आत्महत्या ही है। नहीं सर, ये एक खून है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि यह एक खून है, उससे तो लगता है कि आपको कुछ ऐसी बात मालूम है जो सीआईडी को पता नहीं। क्या है वो बात, बताइए। सर, जी हाँ सर, ऐसी एक बात है जो मैंने सीआईडी को नहीं बताई। क्या? कल जब मैंने और राहुल ने म्यूजिक रूम का दरवाजा खोला, जगदीश, सर, जगदीश, सर, जगदीश, जगदीश,
मैंने देखा कि जगदीश कुर्सी पर मरे पड़े हैं। उनके मुंह से खून बह रहा था और पीछे टेबल पर पिस्तौल पड़ी हुई थी। जगदीश को इस हालत में देखकर मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर आकाश भी वहां थे, लेकिन मैंने देखा कि पिस्तौल जगदीश के हाथ में है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। मैं डॉक्टर आकाश को ये बताना चाहती थी, लेकिन राहुल का चेहरा देखकर मैं चुप रह गई। शायद राहुल भी कुछ कहना चाहता था। मेरे और जगदीश के संबंध कैसे भी रहे हो, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, जगदीश आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। उसे किसी ने मारा है सर, और ये एक आत्महत्या ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो फिर आपने ये बात सीआईडी को पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई आप? बताइए। देखिए, झूठ चाहे कितना भी छोटा हो, पत्थर होकर दिल पर बैठ जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे सच सच बताइए। मैं सीआईडी को कैसे बताती सर कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ? वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। क्या आपकी और जगदीश की बनती नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो उसे छोड़ना चाहती थी। इतने में उसके गले पर चोट लग गई। ऐसे में कोई किसको कैसे छोड़ सकता है? फिर वो बहुत शराब पीने लगा, दिन रात मुझे गालियां देता था। राहुल से ये सब नहीं देखा गया होगा, और खैर, मैं अब भी राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये पता लगाना जरूरी है सर कि खून किसने किया है, क्योंकि जब भी मैं राहुल की तरफ देखती हूँ तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक दिखाई देती है। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है। और फिर वो रिवॉल्वर टेबल पर। ठीक है। हाँ अभिजीत, वो जगदीश के केस में जगदीश के सेक्रेटरी राहुल को अरेस्ट करो और मेरे घर में आकर नुपुर को भी अरेस्ट करो। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा वो डॉक्टर साहब आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? एसीपी साहब चाहते हैं कि जगदीश के केस की और छानबीन की जाए। अच्छा, कुछ हुआ है क्या? अपने घर बुला रहे हैं वो कह रहे हैं वहां आकर नूपुर को अरेस्ट करें। नूपुर भी वहीं है। नूपुर को अरेस्ट करें? ये एसीपी साहब को अपने घर बैठे बैठे ऐसा क्या क्लू मिल गया कि जगदीश ने अपना स्टूडियो बंद करके अपने आप को अपनी पिस्टल से गोली मार ली? सुसाइड और क्या? नहीं, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। ये एक खून है। खून है? हाँ डॉक्टर साहब, लगता है इस बार आपसे गलती हो ही गई। गलती और मुझसे? एसीपी साहब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब राहुल यहां लाया जाएगा तो तुम नुपुर को बाहर लाना और फिर फटाफट अंदर ले जाना। यस सर। क्यों सर? जब वो नुपुर को यहां देखेगा तो उसे एक झटका लगेगा और शायद इससे कुछ सच बाहर आ जाए। अरे आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे लोग। मुझे यहाँ गिरफ्तार करके क्यों लाया गया है? क्या किया है मैंने? सर, नुपुर को सीआईडी ब्यूरो लेके जाऊं सर? नहीं, मुझे इनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। तुम इन्हें अंदर बिठाओ। चलिए। आपने इन्हें भी गिरफ्तार किया है? क्यों? सवाल हम पूछेंगे, तुम नहीं, समझे? हाँ, अब वक्त आ गया है सब कुछ सच सच बताने का। मगर मैं तो सब कुछ बता चुका हूं। सच? हाँ सच। हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। क्योंकि आधा सच तो वो बोल चुकी है। बोल चुकी है? हाँ। बताओ।
मैं नुपुर से प्यार करता हूँ। और जगदीश का गला अचानक खराब हो गया तो वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जगदीश के अत्याचार उस पर दिन बढ़ते गए। कल जब मीटिंग खत्म हुई तब तुम नुपुर और जगदीश के साथ थे, क्या हुआ वहां पर? जगदीश नुपुर पर चिल्ला रहा था, प्लेटें तोड़ रहा था। क्यों ना पियो? अब एक सेक्रेटरी भी आपको सलाह देने लगा है। सुनो, अभी तुम चलते बनो यहां से, समझे? 3 महीने मेरा कुछ काम नहीं होगा, तुम्हारा कमीशन बंद, समझ गए ना? बल्कि तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम लोगों का मनूस चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं अपने स्टूडियो जा रहा हूं और मुझे आके डिस्टर्ब मत करना, समझे? चल हट! पानी अब सिर से ऊपर चढ़ गया है। नुपुर, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। अभी जाकर उससे बात करता हूं मैं। देखिए, मैं तो खुद ही छोड़ने वाला था। मैं तो सिर्फ अपनी ट्यून्स वापस मांगने आया हूं। मुझे मेरी ट्यून्स वापस कर दीजिए। तुम्हारी ट्यून्स? कौन सी ट्यून्स? कौन सी ट्यून्स? अरे वही जो मैंने आपको दी थी जब मैं आपको पहली बार मिला था। हो वो तो मैं कब का भूल चुका हूं। भूल चुका हूं? नहीं, आप भूले नहीं हैं। आपकी आखिरी फिल्म में आपने 10 में से मेरी 7 ट्यून्स चुरा ली, अपने नाम से बेच दी। अब तुम चुपचाप खिसक जाओ यहां से, समझे? मेरी ट्यून्स। अबे ट्यून्स पे क्या नाम लिखा होता है? जी नहीं तो आज उसका गला दबा दूं, मगर खून का घुट पीकर रह गया और चुपचाप स्टूडियो से निकल गया। तब कितने बजे थे? 3:30। फिर एक पार्क में जाकर बैठा रहा, दिमाग ठंडा किया और सोचा कि जाकर नुपुर को कह दूं कि चलो नुपुर, जगदीश को छोड़ने का वक्त आ गया। तो तुम वापस बंगले में आए? हाँ। कब? यही कोई 5 बजे होंगे। आओ ना नुपुर, आओ, चलो आओ, डरो मत, आओ। नुपुर, अब मैं यहाँ तुम्हें एक पल के लिए रुकने नहीं दूंगा। डॉक्टर आकाश को सब कुछ बता देता हूँ और उनसे कहूंगा कि एक नर्स का इंतजाम कर ले, वही 24 घंटे रहेगी उनके साथ। चलो सब कुछ साफ साफ बता देते हैं और चलते हैं यहाँ से। नहीं राहुल, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही सब बताने की। नुपुर, मैं हूं ना, क्यों डर रही हो तुम? नहीं राहुल, नहीं राहुल, वो अलका है यहाँ पर, वो आई थी ना थोड़ी देर पहले यहाँ। हल्का वल्का हो, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चलो यहाँ से। देखो, तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लोगों को हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? इतनी दारू पी रखी है, टून के सो गया होगा। मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, खोलो। हाँ, खोलो। चलो। जगदीश! मैंने देखा जगदीश कुर्सी में मरा पड़ा था। मरा पड़ा था? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि वो मर गया है? दीवार पर और जमीन पर खून था और सर उसके हाथ में रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर हाथ में नहीं था, टेबल पर था। टेबल पर? आपसे किसने कहा? टेबल पर था या नहीं? मगर सर वो... हाँ बताओ, टेबल पर था या नहीं? बताओ। हाँ, रिवॉल्वर टेबल पर था। हाँ, टेबल पर। सर मैं तो सिर्फ नुपुर की मदद करने की कोशिश कर रहा था सर। अब रोने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप बताओ जगदीश को कैसे मारा है? नहीं सर जगदीश को मैंने नहीं मारा जगदीश को। वो मुझे लगा कि नुपुर ने मारा है। नुपुर ने? हाँ, वो मैंने सोचा जगदीश पिया हुआ था, उसने नुपुर को गाली दी होगी और झगड़े में गोली चल गई होगी, इसलिए वो रिवॉल्वर उठाकर मैंने जगदीश के हाथ में रख दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने आत्महत्या की है। मैं नुपुर को बताने वाला था कि झूठ बोलना
मगर उससे पहले डॉक्टर आकाश आ गए और उसे कुछ बता ही नहीं सका। तो आपका कहना है कि जगदीश को आपने नहीं नुपुर ने मारा है? क्या मैंने जगदीश का खून किया है? What nonsense! मैंने जगदीश को नहीं मारा। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि रिवॉल्वर जगदीश के हाथ में है और तुम मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे हो, तो मुझे लगा कि खून तुमने किया है। अरे मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि ये लोग समझ रहे हैं कि ये एक आत्महत्या है, ये मत बताना कि खून तुमने किया है। और मुझे लगा कि खून तुमने किया है। एक मिनट। तुम दोनों कम से कम इस बात को तो मानते हो कि रिवॉल्वर टेबल पर था? हाँ। फ्रेडरिक्स, इन दोनों को जरा बाहर ले जाओ। चलिए। अलका ने जब दरवाजा खटखटाया 4:30 बजे, तो जगदीश मर चुका था। सर, राहुल ने ही आखिरी बार जगदीश को जिंदा देखा था। अब या तो राहुल जबरदस्त एक्टर है, नहीं तो अलका झूठ बोल रही है। अलका को बुला के लाई डिटेक्टर टेस्ट करो। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, बस आपका एक टेस्ट लेना है। लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट? क्यों? घबराइए मत, कुछ होगा नहीं। बस आप हमें फिर से वही बातें बता दीजिए जो आपने कल बताई। लेकिन सर फिर से क्यों? वो इसलिए कि अगर आप झूठ बोल रही हैं तो हमें पता चल जाएगा। अगर आप झूठ बोलेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर बदलेगा, आपकी पल्स रेट बदलेगी और आपका बॉडी का टेम्परेचर भी बदलेगा। और ये सब बातें इस मशीन में दिखती हैं और ये पता चल जाएगा कि कोई झूठ बोल रहा है। बस अब एक इंजेक्शन लगाते हैं और टेस्ट शुरू करते हैं। इंजेक्शन? नहीं सर, मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज सर। क्यों? अगर आपने सच बोला तो क्या प्रॉब्लम है? फिर से बता दीजिए। देखिए, मैं सब कुछ फिर से बता दूंगी, लेकिन आप ये वायर्स निकाल दीजिए सर, प्लीज। अच्छा, ठीक है। मगर सर, हमें ऑर्डर मिला है कि टेस्ट पूरा होना ही चाहिए। अरे भाई, कह रही है तो छोड़ दो ना। नहीं सर, ऑर्डर इज ऑर्डर। टेस्ट तो होके ही रहेगा। इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। नहीं सर, ये इंजेक्शन वगैरह मत लगाइए सर। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ आपको सर। प्लीज ये सब निकाल दीजिए सर। ये मैं सब बताती हूँ सर। मैं कल कुछ बताना भूल गई थी, लेकिन मुझे अभी सब याद आ गया है सर। अच्छा, क्या याद आया? कल जब मैं जगदीश के घर पर पहुंची, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी। मैं जैसे ही अंदर पहुंची तो मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। मैंने देखा कि जगदीश कुर्सी पर मरे पड़े। उसने आत्महत्या कर ली थी। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि इसके मरने से तो पापा की इज्जत और मिट्टी में मिल जाएगी। सारा इल्जाम उन्हीं पर आएगा। मैंने पिस्टल हाथ से निकालकर टेबल पर रख दी और सोचा कि पुलिस समझेगी कि ये खून है और शक राहुल और नुपुर पर आएगा। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी पापा की इज्जत बचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आपने जो भी किया वो एक गंभीर गुनाह है। एक मर्डर केस में आपने सबूत के साथ खेलने की कोशिश की है। इसकी सजा आपको मिलेगी। देखिए कोर्ट क्या डिसाइड करता है।
लेकिन जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आपको अरेस्ट किया जाता है। देखिए प्लीज, मैंने आपसे बताया ना, मुझसे गलती हो गई। Please. आइए आप मेरे, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आप जाइए। कमाल हो गया, एक आदमी आत्महत्या करता है, फिर एक बेवकूफ औरत कमरे में आकर हाथ में से पिस्टल उठाकर टेबल पर रख देती है। फिर नुपुर कमरे में आती है, वो देखती है अरे हस्बैंड मरा पड़ा है और पिस्टल टेबल पर है। वो बेहोश होकर गिरती है तो राहुल सोचता है खून नुपुर ने किया है। वो फिर से पिस्टल हाथ में रख देता है। नुपुर को होश आता है, वो देखती है कि पिस्टल हाथ में है। पिस्टल हाथ में कैसे है? वो सोचती है खून राहुल ने किया है। कभी पिस्टल यहां है तो कभी पिस्टल वहां है। एक आदमी शांति से मर भी नहीं सकता है। एक आत्महत्या का क्या से क्या बना दिया। नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, ये एक खून है। सर आप यहाँ? हाँ, मैं ब्यूरो आना नहीं चाहता था मगर मुझसे रहा नहीं गया। डॉक्टर साहब केस बंद कर देते और एक खूनी छूट जाता। पता नहीं क्यों आपको ये सनक सवार है कि ये खून है। क्योंकि अलका और नुपुर दोनों एक ही बात कह रही है कि जगदीश आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। रामनाथ शायद केस हार जाता और जगदीश को 10 करोड़ रुपए मिल जाते। और डॉक्टर आकाश ने भी तो कहा था ना कि कुछ ही दिनों में उसकी आवाज ठीक हो जाती। तो फिर जगदीश अपने आप को क्यों मारेगा? अब एसीपी साहब, जो आदमी इस बात का जवाब दे सकता था वो तो ऊपर चला गया है। तो फिर उसका जवाब आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि क्या क्या सबूत हैं जो बोल रहे हैं कि ये एक आत्महत्या है, मगर अफसोस के आप देख नहीं सकते। हाँ, सबको मालूम है कि सबूत झूठ नहीं बोलते, मगर मैं सबूत सुन सकता हूं, समझे? सर डॉक्टर सालुंके कहना चाह रहे हैं कि जगदीश ने अपने आप मुंह में पिस्टल रखी, क्योंकि होठों पे खरोच का निशान नहीं है सर, ना ही मुंह के अंदर। होठों पर खरोच इसलिए नहीं है क्योंकि वो होठ कुछ कहना चाह रहे थे जो आप लोगों ने नहीं सुना। आपको देखना चाहिए था कि दरवाजा किस तरफ है। दरवाजे से क्या मतलब? डॉक्टर साहब, कुर्सी किस तरफ है? कुर्सी इस तरफ है। इस तरफ है। दरवाजा? दरवाजा इधर है? जी नहीं, दरवाजा इस तरफ। ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ। नॉर्थ। दरवाजा नॉर्थ, कुर्सी साउथ। गोली किस तरफ से चली? हाँ, इस तरफ से सर। इस तरफ से। तो गोली वेस्ट से चली, दरवाजा नॉर्थ, कुर्सी साउथ और गोली वेस्ट से चली। ये कैसे हो सकता है? एसीपी साहब, ये सब क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे क्या हासिल होगा? पेशेंस, पेशेंस। अभिजीत, इधर आओ, तुम्हारा कान इधर करो। ओके सर। अपनी गन उस टेबल के ड्रॉअर में रखो जहां जगदीश अपनी गन रखा करता था। रख दिया? यस सर। अब जगदीश की जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसका गला और उसकी आवाज। उसके बारे में एक ही आदमी पर उसका विश्वास था और वो है डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश कहाँ है? डॉक्टर आकाश यहाँ है, ये रहे। हाँ, डॉक्टर आकाश। अभिजीत सर, मान लो कि तुम डॉक्टर आकाश हो। एनी ऑब्जेक्शन डॉक्टर साहब? ओह, नॉट एट ऑल। थैंक यू। दया सर। तुम जगदीश हो, कुर्सी पर बैठ जाओ। लेट गए? जी नहीं, बैठा है। जगदीश अभी तक मरा नहीं है। दया, अभिजीत सर। तुम बाहर जाओ। अब समय है 3 और 4:30 बजे के बीच। जगदीश कमरे में अकेला बैठा है। दरवाजे पर बेल बजती है। जगदीश उठता है, दरवाजा खुलने जाता है। डॉक्टर आकाश आप? हेलो जगदीश, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ। देखो मुझे पता है अमेरिका का टूर कैंसिल होने से तुम्हारा मूड काफी ऑफ होगा। बैठो, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। अगर जरा भी इंप्रूवमेंट हुआ तो तुम अमेरिका जा सकते हो। ओके? अच्छा, जरा मुंह खोलो, थोड़ा और। वोकल कॉर्ड दिखना चाहिए, और खोलो, थोड़ा और खोलो। हाँ, इतना मुंह खुलने से आदमी की आंखें बंद हो जाती है। दया की आंखें खुली या बंद है? बंद है। थोड़ा और। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर साहब क्या हुआ? सर गोली चलती है। अरे किसने गोली चलाई? मुझे पता भी नहीं चला ये इन्होंने गन कब निकाली। और ये सर अभिजीत क्या हुआ? डॉक्टर शुक्राना अपने आप को गोली मारी। हाँ एसीपी साहब,
जगदीश को मैंने ही गोली मारी थी। मैंने जगदीश के गले का ऑपरेशन किया था। किसी को पता नहीं था कि ऑपरेशन खराब हो गया था। उसके गले के वोकल कॉर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए खराब हो चुके थे, एकदम फिनिश्ड। वो अब कभी नहीं गा सकता था। और जब मुझे पता चला कि उस बेवकूफ रामनाथ ने बाहर के डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया है, तो मैं घबरा गया। मुझे लगा सबको पता चल जाएगा कि इतने बड़े सिंगर का गला मेरे हाथों खराब हो गया है। मेरा करियर मिट्टी में मिल जाता। इसलिए मैंने जगदीश को गोली से मार डाला। मैं फॉरेंसिक्स में रह चुका हूं। मुझे मालूम था हाथ पे कार्बन आ जाएगा गोली चलने से, और लोग सोचेंगे दोनों गोलियां उसी ने चलाई है और ये आत्महत्या लगेगी। इसीलिए मैंने उसके हाथ से गोली चलवाई। आपको कैसे पता चला? डॉक्टर साळुंखे बार बार कह रहे थे कि अगर कोई जगदीश के मुंह में रिवॉल्वर डालेगा तो उसके होंठों पर खरोच के निशान आने ही चाहिए, मगर यहां कोई खरोच के निशान थे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि एक डॉक्टर ही जगदीश का मुंह खुलवा सकता है, और फिर मैंने डॉक्टर जॉर्ज से जगदीश की लाश का गला चेक करवाया। बस डॉक्टर आकाश का भेद खुल गया। हद हो गई। डॉक्टर साळुंखे एक अंधे एसीपी से हार गया। कोई बात नहीं सर, इस हार में भी एक मजा है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।